तो इतने दिन कुछ दिनों से मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाने की कोशिश की यूट्यूब पे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज़ मुझे उसमें कुछ रियल नहीं लग रहा था, मेरे खुद का कुछ। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं अपने लाइफ को लीड करता हूँ, उसी तरीके से काफ़ी स्लो एक वीडियोस में बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा से यूट्यूब से वीडियोस बनाना चाहता हूँ, उसमें पोस्ट करना चाहता हूँ, बट the thing that I see right now in YouTube is this fast-paced editing, this fast-paced video, the kind of stuff which I do not want to do. So मैंने सोचा कि क्या ही हो जाएगा, पता नहीं, मतलब I want to have more views, so I learn to do all those kind of things, but I do not like those kind of videos also. और जो वीडियोस मुझको पसंद है वो काफ़ी स्लो होती है, उसमें एक ठहराव होता है. So that's why I am trying to make this video. मैंने अभी ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स बिता दिए हैं एंड देयर इज़ नथिंग दैट इज़ ऑफ एनी यूज़. मैंने बस अपनी फ्लूट प्रैक्टिस, जो कि गंदी सी एक फ्लूट प्रैक्टिस थी, उसकी वीडियो डाली है. साथ ही साथ में उसके बाद मैं जो ट्रैवल करके अपने स्टूडियो गया था उस चीज़ की वीडियो डाली है. इट मेक्स नो सेंस, बट पता नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने लाइफ को व्लॉग करने का, तो मेरे लाइफ में यही सब चीज़ें हो रही थी, तो उसको भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ. तो खैर, आज के टॉपिक पे आते हैं. आज मैं ये कमीशन वर्क बना रहा था. इस कमीशन को मैंने एक्चुअली डिलीवर कर दिया है एंड दिस इज़ द वीडियो ऑफ हाउ आई वाज मेकिंग इट. एंड इसको मैंने ऐसे हैंड हेल्ड में रिकॉर्ड करके किया था, क्योंकि साथ ही साथ मैं करते करते बहुत कुछ सोच रहा था और आई रियली लाइक दिस स्टेप ऑफ द प्रोसेस. काफ़ी टाइम कुछ पेंटिंग्स में प्रोसेस ज़्यादा सुंदर लगता है एज़ कम्पेयर टू द फाइनल वर्क, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज पेंटिंग इन विच दैट इज़ द ट्रू केस. बिकॉज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रोक्स है, बहुत सारे कलर्स है, आप देख सकते हो कि बहुत कलर्स मैंने यूज़ किए यहाँ पे. एक पोर्ट्रेट में जब मेरे को ऐसी मिलती है, जो कि काफ़ी ओल्ड पेंटिंग्स होती है, काफ़ी ओल्ड फ़ोटोज़ होती है, जिससे मेरे को पेंटिंग्स बनानी पड़ती हैं, तो उसमें जो कलर का वेरिएशन होता है वो मुझको खुद से करना पड़ता है. तो वो खुद से कलर का वेरिएशन करते करते काफ़ी अलग अलग कलर्स में यूज़ करता हूँ. फिर धीरे धीरे मैं उसको थोड़ा ब्लेंड करके या तो थोड़ा और कुछ कलर्स ऐड करके एक अच्छा सा एक हार्मनी क्रिएट करता हूँ. लेकिन इस तरीके से मैं पहले जो कलर का लेआउट क्रिएट करता हूँ वो मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है. एंड इट इज़ इन दिस स्टेज बिकॉज दिस इज़ अ कमीशन वर्क. तो मैं इसको और ज़्यादा ब्लेंड करूँगा, थोड़े टोन्स को और ज़्यादा रिफ़ाइन करूँगा. लेकिन अगर मेरा ये पर्सनल काम होता, मेरा कॉलेज का काम होता, तो शायद मैं इसी स्टेज पे छोड़ देता, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास वो एक ऑटोनॉमी रहती है. बट जब कमीशन करना होता है आपको, देन यू हैव टू कन्फर्म टू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ स्टाइल, कि वो पेंटिंग कैसा दिखने लगना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो जिन्होंने आपको ऑर्डर किया है वो पेंटिंग, they should like the painting. So that's why I thought, no, let's make this in a different kind of a way. So ये मेरा वो पुराने ही स्टाइल का पेंटिंग था. और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं जो कलर मिक्स कर रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन किस तरीके से कर रहा हूँ. मेरे पैलेट हमेशा गुम जाते हैं, तो मैं ये अपने जो कलर के डब्बा है उसका ढक्कन से ही मैं ज़्यादातर करता हूँ. और ब्रशेस भी मेरे गुम जाते हैं हमेशा, तो उस चीज़ को भी मैं बस एक रैंडम सा ब्रश ख़रीद के, फ्लैट ब्रश ज़्यादा यूज़ करता हूँ एक्रेलिक के लिए. ओपेक मीडियम्स के लिए फ्लैट ब्रश ही सबसे अच्छा मीडियम मतलब टूल होता है. या आप देख सकते हो कि स्किन टोन्स में कितने सारे वेरिएशन हो सकते हैं. और मेरा जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा अजीब एक डिसलेक्सिक काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक प्रोसेस को फॉलो करूँ, लेकिन कभी भी फॉलो कर ही नहीं पाता हूँ. एक चीज़ को मैं ख़त्म करने का सोचता हूँ कि एक तरफ से ख़त्म कर करके फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है. मैं थोड़ा सा ये पार्ट करता हूँ, फिर मेरे को कुछ और दिख जाता है, फिर मैं कुछ और करने लगता हूँ. कभी कभी तो मैं कलर मिक्स कर रहा होता हूँ और कलर मिक्स करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने भूल क्या होता है कि वो मैं किस चीज़ के लिए कलर को मिक्स कर रहा हूँ. तो इस तरीके से भी मेरे साथ होता है कभी कभी. ये पता नहीं कौन सी अजीब सी बीमारी है मेरी कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ अपने जो चीज़ें मैं कर रहा था. तो लेकिन जब जोन में होता है तो बहुत इजीली ये चीज़ हो जाती है.
एंड ये पेंटिंग को भी मैंने बहुत कम टाइम में बनाया। आई थिंक ये स्टेज में पहुंचने के लिए मुझको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ऑफ कोर्स मैंने बीच में काफ़ी दिनों के लिए इसको छोड़ दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी पेंटिंग करने के बाद में मेरा कोई और काम आ गया था। एंड दिस इज़ इन माई स्टूडियो, जब मैंने इस पेंटिंग के पोर्ट्रेट वाले पार्ट को किया भी नहीं था। आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं इसको इस तरीके से अजीब से कट किया हूँ, कि पहले मैंने थोड़ा वो पेंटिंग का पार्ट दिखा दिया एंड देन आई एम शोइंग यू कि मैं किस तरीके से मैं भी पता नहीं सोच रहा था कि पहले दिखाओ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे स्टूडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कलर को मैंने अप्लाई किया था। लेकिन आई मिस दिस स्टूडियो बिकॉज ये मेरा कॉलेज का स्टूडियो था, और अभी क्योंकि मैं पास आउट हो चुका हूँ तो आई डू नॉट हैव दिस स्टूडियो एनी मोर। सो थोड़ा मिस कर रहा हूँ स्टूडियो को। और काफ़ी गर्मी का टाइम था तो मैं ऐसे करके पेंट कर रहा था उस टाइम पे। और आप जैसे देख सकते हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कलर अप्लाई करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने पूरा रिकॉर्ड किया नहीं था। तो उसके बाद मैं फिर से अपने घर में आ जाता हूँ, और ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट स्टेज में ही था जब मैं इसको इस तरीके से बना रहा था। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर ऐसे नीचे रख के ही पेंट करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझको ऐसे ही पसंद है। खड़े होके भी किया जा सकता है, पर मेरे पास घर में कोई ईज़ल नहीं है। आई थिंक आई नीड टू मेक एन ईज़ल फॉर माई सेल्फ। तो वो चीज़ अगर हो तो काफ़ी काम आएगा। खड़े होके पेंट करने से एक अच्छा चीज़ होता है कि आप बार बार उसको दूर जाके देख सकते हो, और कोई भी मिस्टेक्स हो तो आप उसको बना सकते हो। बट वो लाइव पेंटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफ से बनाने में, क्योंकि लाइव पेंटिंग में आपको हमेशा शेप्स को जज करना होता है। क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ से बनाया हुआ पेंटिंग है तो ज़्यादा कुछ उतना जज करने को होता नहीं है। जब मैं पहली बार मैं ड्राइंग करता हूँ तो ड्राइंग के स्टेज में ही ऑलमोस्ट सारे प्रपोर्शंस वगैरह मैच किए रहते हैं, एंड मैं उसको पहले से ही फिक्स कर लेता हूँ, तो उतना कुछ मुश्किल रहता नहीं है। आप जैसे देख सकते हो इसमें मैं लिप्स वाले एरिया को बना रहा हूँ। दिस इज़ स्टिल बिफोर द अर्लियर स्टेज जो मैं बीच में आपको दिखा रहा था, उससे तो पहले का स्टेज है ये। अगेन द टाइम फ्रेम ऑफ द कटिंग इज़ वेरी वियर्ड इन दिस। तो मैं इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल ही वीडियो बनाने की सोच रहा था। एंड टू कम बैक ऑन द वीडियो मेकिंग, मैं यूट्यूब में वीडियो इस तरीके की बनाना चाहता हूँ कि वो मेरे रियल एक जो माइंडसेट है, मेरे एक जो रियल थॉट्स है उसको रिफ्लेक्ट करे। एंड the kind of fast-paced editing that works on YouTube, all those things, it's really not like that. मैं बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्री वीडियोस बनाना चाहता था जो कि मुझे पसंद है, लाइक और फिर यही सब चीज़ें आती कि लाइक कोई क्यों देखना चाहेगा कि मुझे क्या पसंद है, और पता नहीं। बट आई थिंक when an artist is working on something, there are a lot of things that come to his mind। और मेरा जो इतना इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है, मैं कभी एक चीज़ पे काम करता हूँ, कभी दूसरे चीज़ पे काम करता हूँ। एंड आई थिंक यूट्यूब इज़ सच अ मीडियम विच कैन अकोमोडेट दोज थिंग्स। बट इन कुछ एक महीने में जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यूट्यूब में भी कंसिस्टेंसी जो चीज़ है, एंड नॉट कंसिस्टेंसी ऑफ लाइक पोस्टिंग वीडियोस, बस कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो एक्चुअली। और मेरे पास अभी कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। मेरा पुराना चैनल होता जिसमें पहले से 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो उसको मैं किसी भी तरीके से यूज़ करता तो शायद थोड़े बहुत व्यूज़ तो आ ही जाते, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ व्यूज़ आने वाले। बट आई स्टिल वांट टू ब्रेक दोस रूल्स, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ तो मुझको रूल्स ब्रेक करना तो पसंद है, बट पता नहीं उससे क्या होने वाला है। बट एक चीज़ जो मैं तय कर रहा हूँ कि आई वांट टू बी रियल। मैं जिस तरीके का हूँ उस तरीके की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, उस तरीके की व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ। अभी उसको कोई देखेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई विल ट्राई टू यूज़ डिफरेंट फार्मूलाज एज वेल। एक चीज़ जो मुझको पसंद है इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। लाइक there are vlogs, there are roast videos, there are documentary style videos, there are complications and so many things, right? So सारे के formats है, and those editing techniques and those storytelling techniques, इसको कभी किसी ने फाइन आर्ट जैसा नहीं देखा है। दिस इज़ अ कमर्शियल आर्ट, बट जैसे वीडियो आर्ट में
आर्टिस्ट्स ने जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ वीडियो आर्ट था उसको ब्रेक करके एक दूसरा फॉर्म बनाने की कोशिश किया है. वाई कांट आई डू द सेम विथ यूट्यूब वीडियोज़? कैन आई use the forms of YouTube videos and make artworks that I like that are like commentary on the social system or commentary on my own life. मेरा लाइफ भी तो एक सोशल सिस्टम का पार्ट है. तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस को बनाने की सिर्फ टाइम लैप्स नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ उसके साथ में. तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू. इसके पहले मेरा जो एक और वीडियो था, आई थिंक दैट वाज इवन बेटर इन इंट्रोड्यूसिंग दिस, बट आई फेल्ड इन मेकिंग दिस सीरीज़. इस चीज़ को मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता था जिसमें मैं पूरे दिन अपने बॉडी पे एक कैमरा लगा के घूमूं, लेकिन वो चीज़ मेरे से हो नहीं पाई. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट. एंड आई थिंक बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट इट इज़ गुड फॉर्म ऑफ आर्ट. बट आई डो नॉट नो हाउ विल आई कंटिन्यू दिस ऑल्सो. तो मैं कोई अपने लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहा. एज द वीडियोज़ आर पोस्टेड, एज द रिस्पॉन्स कम, आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो इन दैट वे. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू इन दिस वीडियो. एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरी लाइफ मूव ऑन करती है. और क्योंकि मेरा यहाँ पे मास्टर्स ख़त्म हो चुका है and I am trying to be a real artist right now. I am struggling with a lot of things like how will I earn, what kind of new works should I do, should I do commercial works or should I make contemporary art, the art I want. तो वो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और उन सब स्ट्रगल्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. और मेरा जो फ्लक्चुएटिंग माइंड है कि हर बार चेंज हो जाता है. कोई भी चीज़ देखता हूँ मुझे वो पसंद आ जाती है, मैं वो करने लगता हूँ. तो उस काइंड ऑफ वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करूँ, डिफरेंट चीज़ें करूँ और उस चीज़ों को मैं एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे पैकेज में आपको दिखा पाऊँ. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. एंड इफ़ यू लाइक द काइंड ऑफ वर्क्स आई डू, द आर्ट वर्क आई डू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can watch more videos like this. और आज का ये कमीशन वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बना है. काफ़ी रियलिस्टिक है आई थिंक. सो गुड बाय फ्रेंड्स.